क्या एससी एसटी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू होनी चाहिए, ताकि वो तबका जो कि संपन्न तबका है उसे आरक्षण के दायरे से बाहर किया जा सके और आरक्षण का फायदा उस तबके को मिल सके जो वाकई वंचित तबका है। ये एक ऐसा सवाल है जो लगातार चर्चा में बना रहता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में ये कहा है कि वो याचिका खारिज होनी चाहिए जिसमें मांग की गई है कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू होना चाहिए। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वकील और याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय हैं, जिन्होंने कोर्ट में इसको लेकर के याचिका दायर की थी। अश्विनी जी, आपकी तरफ से जो याचिका थी उसमें ये कहा गया था कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू होना चाहिए ताकि संपन्न तबके को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जा सके, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि याचिका निराधार है। सरकार तो पक्ष में नहीं है आपकी मांग के। देखिए, जो लोग क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, होमगार्ड के बच्चे को रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए, होम मिनिस्टर के बच्चे को मिलना चाहिए, मंत्री के बच्चे को रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए, संतरी के बच्चे को मिलना चाहिए, किसान के बच्चे को रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए, या सांसद विधायक कृषि मंत्री के बच्चे को? रिजर्वेशन का फायदा केवल गरीबों को मिलना चाहिए, जिन्हें कभी नहीं मिला उनको मिलना चाहिए। आज की डेट में ये हो रहा है कि लोग रिजर्वेशन के सहारे आईएएस बने, आईपीएस बने, कलेक्टर बने, कप्तान बने, रिटायरमेंट के बाद वो सांसद विधायक भी बन गए हैं और फिर भी उनके परिवार को रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। भाई, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बन गए, उनके परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? बहन मायावती जी के परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? अगर मैं सार रूप में कहूं आपकी बात, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप आरक्षण के खिलाफ नहीं है? नहीं, आप आरक्षण में क्रीमी लेयर चाहते हैं ताकि सही आदमी को आरक्षण मिले। बिल्कुल, हम बिल्कुल एससी एसटी रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि एससी एसटी रिजर्वेशन में उनको रिजर्वेशन मिले जिन्हों आज तक कभी नहीं मिला, जिसके माता पिता गांव में खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, चाय की दुकान चलाते हैं या कुछ और छोटा मोटा काम करते हैं, जिनकी अधिकतम आय महीने की 1 लाख रुपए से कम है। तो क्रीमी लेयर सिस्टम डाल देंगे तो उनको फायदा मिलेगा जिन्हों नहीं मिला। रामविलास पासवान जी के परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, कुछ राज्यपाल भी हैं, उनके परिवार को क्यों मिलना चाहिए? सरकार ये कह रही है अपने जवाब में कि आरक्षण का जो आधार है वो आर्थिक नहीं है, सिर्फ ऐतिहासिक, शैक्षणिक और जो सामाजिक पिछड़ापन है वो भी इसका एक क्राइटेरिया है, और इसका मकसद ये रहा इसको लागू करने का ताकि जो ऐतिहासिक भेदभाव उसको दूर किया जा सके। इस पर क्या बहुत सीधी सी बात है, संविधान जो बन रहा था उसके पहले रिजर्वेशन के ऊपर खूब चर्चा हुई है, और रिजर्वेशन केवल एससी एसटी के लिए आया था, वो भी मात्र 10 वर्ष के लिए आया था। अगर संसद को बढ़ाना भी है रिजर्वेशन तो पहले इसके ऊपर समीक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश हर 10 वर्ष के बाद रिजर्वेशन का फायदा रिजर्वेशन को बढ़ाया जाता है एससी एसटी में, और आज तक कभी समीक्षा नहीं की गई। मेरा ये मानना है, जो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, कलेक्टर, कप्तान, आईजी, डीआईजी, डीजीपी बन गए, जो लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, जिनके इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, लॉ कॉलेज चल रहे हैं, उनके एमबीए मैनेजमेंट के कॉलेज चल रहे हैं, जिनके बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं, जो 400 करोड़ 500 करोड़ के मालिक हैं, उनके परिवार को, उनके बच्चों को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? अरे, रिजर्वेशन का फायदा उसको मिलना चाहिए जो रिक्शा चला रहा है। आज की डेट में जो हवाई जहाज चला रहा है उसके बच्चे भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। सरकार लेकिन ये भी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में साफ कर चुका है कि अगर कभी ये सवाल उठा भी कि एससी कैटेगरी में क्रीमी लेयर लागू करना है तो इस पर फैसला सिर्फ संसद ही कर सकती है। तो ऐसे में कोर्ट के सुनवाई का अधिकार अक्षुण्ण ही नहीं बनता। आपको लगता है कि बजाय कोर्ट के विधायिका यानी संसद बेहतर प्लेटफॉर्म है इस तरह के मामलों को रेज करने के लिए? संसद बिल्कुल अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन संसद में चूंकि जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं वो नहीं चाहते कि उनको लाभ मिले। लोग सुरक्षित सीटों से 5-5 बार सांसद बन गए, 8-8 बार सांसद बन गए, वो नहीं चाहते इसका लाभ उनको किसी और को मिले, वो छोड़ना नहीं चाहते। जहां तक संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, संसद के पास भी नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसमें अंतिम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करना है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही मांग करें, वो बड़ी बेंच बनाए। अभी 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, 5 जजों की बेंच बना दें, 7 जजों की बेंच बना दें, लेकिन अब उन लोगों को आरक्षण मिले जिन्हें कभी नहीं मिला है, और उनको बिल्कुल न मिले जो आरक्षण के सहारे करोड़पति, अरबपति और खरबपति बन चुके हैं। ये है वकील अश्विनी उपाध्याय, जिन्होंने सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें उठे हर सवाल का जवाब दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के लिए मसला नया नहीं है। अगस्त 2024 में जब संविधान पीठ की 7 जजों की बेंच ने इस बात को लेकर के राय दी थी कि राज्य सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एससी एसटी आरक्षण में, उस वक्त भी 4 जजों की राय ये थी कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर की पहचान होनी चाहिए ताकि उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर किया जा सके। हालांकि वो सिर्फ 4 जजों की राय थी, वो बाध्यकारी नहीं थी सरकार के लिए, लेकिन
अब जो याचिकाएं दायर की गई हैं उसमें कोर्ट से ये मांग की गई है कि कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वो SC/ST में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू करे। अब देखना होगा कि कोर्ट का रुख इस मसले को लेकर क्या रहता है। अरविंद सिंह, जी मीडिया।